हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज आम डिस्कसन करवा जियोग्राफी किसी क्वेश्चन आज डिस्कसन करवा। जियोग्राफी टॉपिक नहीं एवं नेक्स्ट 1 मंथ प्लान मुझे कहीदे 1 मंथ भितर कौन कौन केमती करवा। 1 मंथ भितर ये 25-25टा क्वेश्चन डेली सॉल्व करवा। और टॉपिक वाइज फास्ट रखा काली रखी पॉलिटी, आज जियोग्राफी, काली आसो इकोनॉमिक 25टा क्वेश्चन, नेक्स्ट आसो साइंस 25टा क्वेश्चन, नेक्स्ट आनी साइंस पर आसो हिस्ट्री, हिस्ट्री आसो स्टैटिक जीके, देन करंट अफेयर्स। सो 7 डेज 7 टॉपिक से हिसाब से 25-25 क्वेश्चन। एक्चुअली ए 25टा क्वेश्चन नहीं, 25 नहीं, ये कह मुझे डिस्कसन करी मो वॉइस जहाँ शुणव। सो आपको ये यूज केमती करेंगे, मतलब ये क्लास को केमती इफेक्टिवली यूज करेंगे। गोटे हूँ के फ्री टाइम शुणिकी, मतलब जस्ट लिसन। आउ गोटे वे हूँ जस्ट मु पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया। पीडीएफ को प्रिंट आउट नहीं से जो क्वेश्चन अच्छे टिक मारे। नेक्स्ट तार एक्सप्लेनेशन और आउ एडिशनल क्वेश्चन ता साइड रे बोथ साइड प्रिंट आउट ने पेज कमिया। नेक्स्ट हूँ जो गैप अच्छी से निजे निज नोट बनइबे और से नोट को आपण एग्जाम 1 डे 2 डे पूर्व रिविजन पूर्व जस्ट ए पीडीएफ को देखिकी जी। आप पीडीएफ देखिए जी, डेफिनेटली आपण सिलेक्शन आने। ये पर्पज हूँ आपण जस्ट एलिमिनेशन सिलेक्शन एंट्री, प्री मीन्स एंट्री। अब मैं बेस्ट मार्क यू हैव टू रीड, डेफिनेटली यू हैव टू रीड। बट ये जो वीडियो सब दिए जो जियोग्राफी पोर्शन आई विल कवर कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द डिस्कशंस आई विल डिस्कस। सो आर मु सोर्स रखी माने क्वेश्चन सब आनी विजन आईएएस मैटेल आउ माजिद हुसैन जियोग्राफी। सो आप जियोग्राफी माजिद हुसैन पढ़ी। आपड़ जब चाहते आप बहुत बुक रेफर कर। सो बुक मुझे आप चाहिए मु मटेरियल सब प्रोवाइड करदेवी। विजन आईएएस मटेरियल बट दैट इज विल बी टफ वन, से पढ़ा दरकार नहीं। आप गोटे पर्टिकुलर बही पढ़ा चाहते कि गोटे माजिद हुसैन आणतु ताको पढ़ु। अदरवाइज लुसेंट लोअर लेवल जाऊँ किंतु अदरवाइज माजिद हुसैन इज द बेस्ट वन। बट मोर वीडियो रे सब टॉपिक रो अवेलेबल हम, मतलब जियोग्राफी अवेलेबल करी। नेक्स्ट 1 मंथ पर 1 मंथ से आम एमती कंटिन्यू करवा। ओके, सो आई विल लेट करें, विल स्टार्ट आवर लेक्चर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, on which of the following Indian river the Nagarjuna Sagar Dam project has been constructed? So ये type of question बहुत previously आसी। So Nagarjuna Sagar Dam, Nagarjuna Sagar Dam, option A Kaveri, B Krishna, C Godavari, D Narmada. So answer is Narmada. Sorry, Krishna. Krishna is the right answer. Answer is B, Krishna river. सो कृष्णा रिवर ये जो नागार्जुन सागर डैम टा कौटी ना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बॉर्डर रे अच्छी। दिस इज द सॉरी आंसर इज बी, नागार्जुन सागर डैम। आंसर मन रखा पड़े कृष्णा, नागार्जुन कृष्णा। आम मन रखी गॉड के हिसाब से कृष्णा सहित नागार्जुन। ओके, सो नेक्स्ट आस। Next question, question number 2. Which of the following rock type the marble is related to? Marble टा को rock? जनरल हम जानते हैं rock टा उसे 3 टाइप रो। गोटे होची igneous rock, sedimentary rock, metamorphic rock. igneous rock कौन? igneous rock जब हम rock डिटेल में पढ़ू ना दी, बट तब हम कहूँ चिटिका टिके igneous rock जोड़ा हमरो आप लेंगे होची माने माटी तोड़ जोड़ा आसी igneous rock टा। सो जोड़ा कि मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर आसी जोड़े आबलेंग हिची, मतलब सो नेक्स्ट सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी मतलब जोड़ा जाकि मतलब बसी बसी समुद्र कूल बसी माने जो टाइप जगह दैट इज सेडिमेंटरी रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक टा होची मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक माने गोटे रॉक टा मतलब अंडर प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इट इज कन्वर्टेड टू अनदर रॉक। सो ये जनरली क्वेश्चन आसे मेटामॉर्फिक रॉक टा को जनरली एग्जाम रे ज्यादातर आसे मेटामॉर्फिक रो आसे।
one second. So our main material in the marble टा कोड अछि marble original material अछि limestone. Similarly another metamorphic rock, that is quartz tar main material or main rock sandstone. Next होछि SHLE रो कोन हो slate slate, quartz and marble are metamorphic rock. कौन कहले marble, quartz, slate are metamorphic rock. एटा मन रखंतु मु गोटे नेक्स्ट क्लास जे टॉपिक हम डिस्कशन टाइप्स ऑफ रॉक सेतिर हम डिटेल डिस्कशन करिया igneous rock, intrusive igneous rock, extrusive rock, sedimentary rock by river, by snow, other sedimentary method we'll discuss in detail. But हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम लेट न करिया हम डिस्कशन करिया मार्बल इज ए मेटामॉर्फिक रॉक. आउ कोन कहले आउथरे मार्बल, क्वार्ट्ज, क्वार्जाइट, स्लेट ये सब कोट हेछि रेस्पेक्टिवली लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं स्पीड करिया अदरवाइज लेंथी हे जिवो वीडियो. व्हाट विल बी द टाइम इन हरारे इफ इट इज 12:30 PM इन दिल्ली. यदि 12:30 हेछि दिल्ली रे ताले व्हाट विल बी द टाइम इन हरारे. सो आपण माने जानि छथि कोन जानि छथि ना इज 15 डिग्री for 15 degree if you go from west to east you will gain 60 minutes or 1 hour. so मतलब तुम ईस्ट वेस्ट रु ईस्ट को जो 15 डिग्री जदि जीवो ताले गेन करिवो मतलब टाइम टा एडवांस हो. सो एटा ए क्वेश्चन कोन पचरा ना 12:30 जदि PM हला दिल्ली हरारे कहार कैपिटल हरारे होची जिम्बाब्वे रो कैपिटल. सो जिम्बाब्वे रिसेंटली क्रिकेट मैच चलतिला हमर इंडिया रे टाइम स्टार्ट हेतिला 12:30 रे. सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हिसाब रे क्रिकेट मैच स्टार्ट हेतिला 12:30. सो हरारे जिम्बाब्वे रे केते टाइम होथियो सेते बेले. सो जिम्बाब्वे अछि जिम्बाब्वे इज लैगिंग मतलब ईस्ट रछि ना वेस्ट रछि कहार इंडिया रे वेस्ट रछि. सो जिम्बाब्वे इंडिया रे गैप टाइम गैप इज 3 hour 30 minutes 3 hour 30 minutes केते मतलब बैक रछि वेस्ट काहे ना वेस्ट रछि इंडिया रे वेस्ट रछि. सो आंसर एबे कोडा हो कोइ पर समझते. सो आंसर इज 9 AM will be the right answer. Next question, which of the following is the most important greenhouse gases in the earth's atmosphere. greenhouse gases का जो होची नोडे इट इज ओडे लेयर और जो गैस फॉर्मेशन होची इट अलाउज को करियो ना लो wavelength to enter to earth atmosphere but it is difficult to face or it also enhances to exist from high wavelength. so high wavelength माने एटा कोन ग्रीन हाउस गैस जो एटमॉस्फेयर अछि माने लो वेवलेंथ को एनर्जी को ऑब्जर्व करबो इनर एटमॉस्फेयर आ हाई एनर्जी को इट इज आल्सो एनहांस टू एग्जिट मतलब एटमॉस्फेयर बाहर को जाको हाई वेवलेंथ को अलाउ करे. सो ए जो लो वेवलेंथ को अलाउ करबो आसिया पे आ जीवा पे करबो मतलब एटमॉस्फेयर बाहर को जिया पे आल्सो अलाउ करबो कोडा हाई वेवलेंथ. सेति लागि कोन होबो नै एटमॉस्फेयर
आटमोस्फियर हिट हो सो सेटा होची ग्रीन हाउस इफेक्ट से जो इफेक्ट को जो ग्रीन हाउस इफेक्ट ए आटमोस्फियर रे ए सब मॉलिक्यूल एलोंग विथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ए सब रहिबा जो हम हीटिंग हुए बट इट क्वेश्चन पचार व्हिच वन इज द आंसर आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट हाईएस्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन Question number 5. The line joining points with equal snowfall is called. जोड़ी equal snow. एटा क्वेश्चन आसीथिला 2018-19 रो ओएस रो ए टाइप रो क्वेश्चन उडा आसीथिला सेटा आसीथिला आई थिंक इक्वल क्लाउड बस्ट इट इज ए लाइन जॉइनिंग मतलब डिफरेंट वर्ल्ड मैप रो डिफरेंट पॉइंट्स को मतलब डिफरेंट लोकेशन को जॉइन करके जो लाइन सब बना जाई छी का इक्वल प्रेशर हे पारे इक्वल टेंपरेचर हे पारे सो ताको जो बना है सो दैट इज कॉल्ड iso that's so this answer is isoneve answer is isoneve equal snowfall isoneve so equal cloud burst is the answer कौन होगा ना isoneve iso bar equal pressure isotherm equal temperature so here I mention all the things so iso height is the equal amount of rainfall these things you can read or you can check okay this will be mentioned provided in pdf okay next question देखिए where is Kistwar national park is located Kistwar मतलब it is question direct answer war means judicial answer is b Jammu Kashmir so Amir national park botanical garden wildlife sanctuary all these things हमें discussion करिवा wetland sorry ये सब हमें discussion करिवा but topic वाइज हम discussion करिवा okay so directly question answer is Kistwar next question हो second longest river in Odisha रो सबटू second longest river so first मतलब सबुठार बड़ नदी तो आम जानी महानदी तापर सेकेंड कोड आसो ऑप्शन अच्छे ब्रह्मणी सुवर्णरेखा बुढ़ाबुड़ ऋषिकुल्या सो आंसर इज ए ऑप्शन 7 आंसर इज ए ब्राह्मणी नेक्स्ट क्वेश्चन Question number 8. What is the rank of Odisha for the largest population of scheduled tribes in India based on 2011 census? So, first अच्छी हमारा first अच्छी MP मध्य प्रदेश second महाराष्ट्र third Odisha फोर्थ राजस्थान मैंने टोटल इंडिया पॉपुलेशन ऑर्डर अच्छी सो नेक्स्ट क्वेश्चन सो इंडिया रैंक आंसर इज सॉरी ओडिशा रैंक केते अछि based on the Odisha for the largest population scheduled tribes in India based on 2011 census is answer is third Which of the following is not affected by EI Ninnu? So EI Ninnu टा कौन हम दीदी जानिबा and EI La Ninna La कौन अछि एटा गोटे टर्म अछि EI टिके एक्सप्लेन करिया EI Ninnu and another is La Ninna इतर opposite मतलब EI Ninnu EI Ninnu and EI ए सब दुटा केतळे इफेक्ट आसे ना जो क्लाइमेटोलॉजी जते पढाबो ए सब टॉपिक पढाबो सो EI Ninnu होजी EI Ninnu
EI EI ନିନ୍ନର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିନିଂ ହଉଛି ସ୍ପାନିଶ ନେମ୍ ହଉଛି ଦ ଲିଟିଲ ୱାନ୍। EI ନିନ୍ନର ମିନିଂ ହଉଛି ଲିଟିଲ ୱାନ୍। ଏବେ ବି ଏଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ EI ନିନ୍ନର ଲିଟିଲ ୱାନ୍। and ଲା ନିନ୍ନା ହବ ଦ ଗାର୍ଲ, ଆଉ ମିନିଂ ହଉଛି ଲା ନିନ୍ନା। ଏ ଟପିକଟା ଟିକେ ପଢିବେ ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ଜେନେରାଲି ପେରୁର କୋଷ୍ଟାଲ ଆଉ ପେରୁ ଆଣ୍ଡ ଚିଲି କୋଷ୍ଟାଲରେ ଜେନେରାଲି ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ मतलब କଣ ଇଫେକ୍ଟ ହବ କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜି କାହା ନେଇକି ଅଛି ଓସେନ ର ୱାଟର କରେଣ୍ଟ, ଓସେନ ର ୱାର୍ମ ୱାଟର କୋଲ୍ଡ ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ର ଡିରେକ୍ସନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଏଇଟା ଇଫେକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ। ମାନେ ଆମର ରେନଫଲ ସାଇକ୍ଲୋନ ଏସବୁ ଡ୍ରାଇନେସ୍ ୱାର୍ମ ଆଣ୍ଡ କୋଲ୍ଡ ର ରିଲେସନ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇଟା ଇଆଇ ନିନ୍ନୋ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହବ ନା ଇଷ୍ଟ ଟୁ ୱେଷ୍ଟ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ୱିକେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟଟା ୱିକେଣ୍ଡ କରିବ ଇନ୍ ଦ ପେସିଫିକ ଓସେନରେ ପୁସିଂ ୱାର୍ମ ୱାଟର ଟୁ ଦ ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଅଫ ସାଉଥ ଆମେରିକାର ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟରେ ଏଇ ଇଫେକ୍ଟଟା କ୍ରିଏଟ ହୁଏ ଜେନେରାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ତ ତାର ଅପୋଜିଟଟା ଅଛି ଲା ନିନ୍ନା। ସୋ ବଟ୍ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଖାଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବା ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ, ଆମେ ବେଶୀ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ସୋ ଆନ୍ସର ଇଜ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ। এই क्वेश्चन डायरेक्ट ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହବନି ଏସବୁରେ ଇଫେକ୍ଟରେ କ'ଣ ଇଆଇ ନିନ୍ନୋର ଇଫେକ୍ଟରେ କ'ଣ ହବ ନା ଜେନେରାଲି मतलब मनसून भल हेनी, मनसून इंडिया रे भल हेनी। सो मनसून जो न हे एसबूर इफेक्ट हम से लगी इआई निन्नो इफेक्ट मनसून भल हम ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो यार आंसर अच्छी 9 रो आंसर डी। 9 रो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आंसर इआई निन्नो रिलेटेड। EI Nino during winter causes warm condition over the Indian subcontinent and during summer it leads to dry condition and deficient monsoon. So winter रे कौन हबो ना winter रे गरम हबो आउ यूनिट जदी इफेक्ट आसला winter रे गरम हबो summer रे monsoon भी कम हबो during summer it leads to the dry condition and monsoon हबो। सेकंड ऑप्शन देछि कोन it is causes better than normal monsoon in India। सो हम जदी एकटा भलो भाबे पढिबो गोटे देछि नॉर्मल मानसून गोटे अपोजिट। सो आ भीतर गोटे करेक्ट बहुत जगह करेक्ट नहीं केबे हेबेनी कि बहुत जगह नेगेटिव हेबेनी। सो आंसर एटर तुम ऑप्शन देखले जाना पड़छि आ भीतर गोटे करेक्ट। मो टिके आगर कहली EI निन्नोर इफेक्ट आंसर इज ओनली वन ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 11। अब स्पीड करिवा एनो लेंदी बेसी जो which one among these countries is a landlocked country? These are the countries Chile, Peru, Argentina and Paraguay। ये चारिटा कंट्री अच्छी आसी कोडू साउथ अमेरिका आसी टोटल 12 कंट्री रे टोटल अच्छी केते कंट्री 12 कंट्री। बारडर दुईटा ओनली 2 कंट्रीज केते कंट्री अच्छी हमरा ओनली 2 कंट्रीज मतलब गोटे हूँ बोलिविया एंड पैराग्वे। दिस टू आर द लैंडलॉक्ड कंट्री। सो आंसर इज 11 आंसर इज डी लैंडलॉक्ड कंट्रीज पैराग्वे एंड बोलिविया। गोटे साउथ अमेरिका मात्र 2टा कंट्री अच्छे जो लैंडलॉक्ड कंट्री। लैंडलॉक्ड माने कौन बोलछे तार को भी लैंड एरिया मतलब को भी कोस्टल एरिया तार कोस्टल लैंड नहीं मतलब किसी कोस्टल लैंड चारि तरफ लैंड अच्छी आमर जमी ऊपर अच्छा उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान काजाकिस्तान इजिप्ट सेंट्रल एशियन कंट्री जो 5टा सेंट्रल एशियन कंट्री से सब लैंडलॉक्ड कंट्री। सो एशिया महादेश सब एशिया महादेश एटा हूँ साउथ अमेरिका। सो ऑप्शन इज आंसर इज पैराग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टोटल फर्टिलिटी रेट इज the birth of women divided by the total female population। the birth of women divided by the total women by population। the birth of women divided by total population। the number of birth divided by the total population। number of birth divided by total population। এটা আসলে সোশ্যাল জিওগ্রাফি এই কোশ্চেনটা যে সোশ্যাল জিওগ্রাফি। the number of birth divided by total population। the number of children of a woman will likely bear in her lifetime। none of these।
सो आंसर फर्टिलिटी देन कर सेटा गोटे आंसर अछि सी आंसर अछि सी जनरली यदि fertility rate if fr equal to 2.1 then population will remain constant यदि fr will be less than 2.1 then if fr equal to 2.1 population will be remain constant और जदि पॉपुलेशन जदि 2.1 रो अधिक हबो ताले बढ़े जिवो एबे रिसेंटली जानछो हमरो केस जापान रे भी तंगर बहुत मूवमेंट माने आजकल मतलब चाइल्ड बियर करे डिफिकल्ट कर सेमती चाइना रे भी विश्वास थिला इवन एबे रशिया रे भी विश्वास छी रशिया रे भी तंगर माने मिलिटरी देन यूक्रेन वार जो पॉपुलेशन ना से माने बे गोटे रिसेंटली पुतिन डिक्लेयर करथिले जे फाइनेंशियल हेल्प करा जिवो जो मानकर 10 ମାନେ 10ଟା जो 10ଟା ପିଲା जो जन्म करिवे ସେମାନଙ୍କର हेल्प करा जिवो फाइनेंशियल हेल्प करा जिवो रशिया रे सो देखो केते अछि कोडी पॉपुलेशन गेन कोडी देन आर समवेयर इज बोर्न ओके आमे वी आर प्राउड जे आमे इंडिया रे एते पॉपुलेशन अछि यंग पॉपुलेशन समटाइम्स ओके आम नेक्स्ट मूव करियो Next question. Which river is not a peninsular river? Which river is not a peninsular river? So peninsular river माने जोड़ा हिमालयन जो छाड़ी की so answer is एक क्वेश्चन डायरेक्ट हम देखिबा answer is घाघरा ए 13 घाघरा 13 option is घाघरा next question mist is formed as a result of first देखिए mist और fog इतने डिफरेंस कौन अछि mist fog and smog mist और fog किसी नहीं it is a मतलब water molecule in form of droplet जो droplet small droplet of formation of that will be converted into mist and mist and fog ର main difference होची fog means fog हेले हमें visibility टा केते छै fog ର visibility less than 1 kilometer fog रे less than 1 kilometer and mist रे 1 to 2 kilometer range रे visibility थी mist रे 1 to 2 kilometer visibility fog रे 1 kilometer visibility less than 1 kilometer visibility smog के देबो ना fog plus smoke add हेले हबो smog okay so answer of mist is formed in form of condensation माने कौन condensation is a conversion of vapor it is a conversion to vapor to liquid form evaporation is liquid to vapor sublimation it is a conversion from vapor to direct solid or solid to vapor it is a sublimation next question देखियो V-shaped valley is formed by V-shaped valley जेन एग्जाम आस्तले U-shaped valley in OS रो क्वेश्चन आस्तले U-shaped valley ले आंसर हबो glacier but यार आंसर हबो river in mountain stages V-shaped is river in mountain stages एग्जाम रे एडिटर बेस्ट टाइम आसी पारे आइदर ग्लासियर और रिवर इन माउंटेन रेंज रिवर हेले आसीबो V shaped और U shaped हेले ग्लासियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड आगे भीतर करेक्ट मैचली कोड नहीं दिस आर द ग्रासलैंड्स ऑफ डिफरेंट कंट्री कल कंटिन्यू सो आगे भीतर कोडा मैच नहीं
देखो अर्जेंटीना पंपस, अमेरिका पेरी, साउथ अमेरिका डन, एशिया स्टेप्स। सो ऑस्ट्रेलिया रो इट आंसर इज सी। आंसर इज सी। साउथ अफ्रिका कौन आसो? साउथ अफ्रिका करेक्टा कौन? साउथ अफ्रिका करेक्ट कौन? भेल्ड, VELD, भेल्डी। एरा सब एक्स्ट्रा तुम लिखिपर कौन लिख PDF पाई सारा लिख। सो डन डन कार ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माउंट एलब्रस वेयर इज लोकेटेड? माउंट एलब्रस ये पीक, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री पीक। माउंट एलब्रस ये सब पीक ग्रो आमर। माउंट एलब्रस कार सब गोटे एशिया होची एवरेस्ट। एशिया एवरेस्ट, आफ्रिकार किलिमांजारो, नॉर्थ अमेरिकार डेनाली। कौन? डेनाली। डेनाली डेनाली कार नॉर्थ अमेरिकार। ओके, नॉर्थ अमेरिकार डेनाली। डेनाली होची नॉर्थ अमेरिका। एशिया कौन कहली? एशिया होची माउंट एवरेस्ट। ये रही बट ओवरऑल इंडिया माउंट एवरेस्ट दे पिकेस्ट और सबसे हाईएस्ट, सॉरी हाईएस्ट हाइट, सब हाइट कार अधिक सब इट इज एशिया माउंट एवरेस्ट। सो आर आंसर इज डी, माउंट एवरेस्ट, सॉरी माउंट एलब्रस इज लोकेटेड इन यूरोप। आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया वाइज अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। एरिया वाइज रे डिसेंडिंग ऑर्डर रे अरेंज करिया कहिछि। ओके, ये ऑप्शन अछि MP, UP, महाराष्ट्र। आर करेक्ट आंसर एरिया रे सबटु बड़ स्टेट कोडा? एरिया रे सबटु बड़ होछि राजस्थान। राजस्थान पर कोडा? MP, तापर महाराष्ट्र, तापर UP। सो आंसर इज B। 18 आंसर इज B। स्मॉलेस्ट कोडा? स्मॉलेस्ट एरिया वाइज कोडा? गोवा। गोवा होछि स्मॉलेस्ट। पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट, पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट हम सिक्किम। सिक्किम हम जदि हमें यूनियन टेरिटरी कथा करिया, यूनियन टेरिटरी सब बड़ अंडमान, अंडमान निकोबर। अंडमान निकोबर स्मॉलेस्ट लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के 32 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर 32 स्क्वायर किलोमीटर। 32 स्क्वायर किलोमीटर। 32 स्क्वायर किलोमीटर। 32 स्क्वायर किलोमीटर के 32 स्क्वायर किलोमीटर कोडा? So option 18 question answer is B. Okay, next question. Where is Nakki Lake located? Nakki Lake टा कोडे जेना लोक आसी माने ए टाइप रो क्वेश्चन आसी माने हम डायरेक्टली मन रखि दिले करि परिया। सो प्रैक्टिस करिके जेते मन रखिया धीरे धीरे। नक्की लेक ऑप्शन अछि MP, UP, SP एंड राजस्थान। आंसर इज राजस्थान, ऑप्शन D। 19 आंसर इज D। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सब अपलोड कर देछि। सो डिफरेंट डिफरेंट लेक एटा गो थ्रू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट is the greatest potential producer of wind energy? एठी मु पोटेंशियल तळे देखो हाई अंडरलाइन करछि। पोटेंशियल तळे अंडरलाइन करछि काई करछि ना पोटेंशियल माने तार पॉसिबिलिटी अछि किंतु बे हेइनी। सो एट सेति में क्वेश्चन एटे ट्विस्ट अछि। सो आंसर इज आर ऑफ गुजरात मतलब पोटेंशियल। किंतु जे पोटेंशियल टर्म हमें हटे देबा, पोटेंशियल टर्म यदि पोटेंशियल टर्म हटे देबा ताले मतलब पोटेंशियल यदि एलिमिनेट कर देबा ताले आंसर होबो, आंसर विल बी तमिलनाडु। आंसर विल बी तमिलनाडु यदि पोटेंशियल नथियो मतलब आज रे जे प्रोडक्शन ऑलरेडी कर सकछि बर्तन करंट सिचुएशन आंसर विल बी ए किंतु पोटेंशियल होछि कार गुजरात रो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Where International Solar Alliance is located? I think ये क्वेश्चन टा एएस रे आस्थिला रिसेंट एग्जाम रे। सो हेडक्वार्टर इज गुरुग्राम। नेशनल सोलर अलायंस इज गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन।
will end here. Saffron mainly cultivated in saffron এটা দেখি পারছো এটা কোজনে কেশর বলি কোজন যেটা আমরা কেশর এটা জেনারেলি কোठी কল্টিভেটেড করা যায় saffron mainly saffron মানে কেশর তুমি জানছো যেটা ଜେନେରାଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡି ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦିଆଯାଏ କେଶର ସୋ ଆନ୍ସର ଇଜ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଯେ ସାଫ୍ରନ୍ ଇଜ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରି ଟିକେ ଟିକେ ଏବେ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି ହୋୟାର ଇଜ ଟି ବୋର୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ସରି ଇଜ ଦିଥର ଆସିଛି where is tea board of India is located where is tea board of India is located tea board मतलब India 23 where is tea board of India India रो tea board कोड अछि is located in answer is Kolkata answer C 23 answer is C sorry answer is C in which layer mainly ozone layer exist ozone layer dita jagar achi ozone layer mainly ozone layer is located or present is stratosphere achi so gote achi good ozone gote bad ozone good ozone ta सब stratosphere achi जो ozone ta troposphere achi this is we can say it is man made जोटा troposphere थाए मैन मेड केमती आइदर ओजोन होल है और इंडिया जो क्लोरोफ्लोरिन मतलब क्लोरोफिन यूज करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी यूज ऑफ सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी यूज कले सीएफसी जो आमर हुए सो से गोटे प्रोटोकॉल होता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एटा अछि कनाडा होता सो यहाँ क्वेश्चन जनरली आसे ओजोन जो लिंक आसी सो दिस विल बी आंसर विल बी स्ट्राटोस्फियर कोड अछि स्ट्राटोस्फियर अछि ओजोन लेयर ओके लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सो लॉन्गेस्ट डे इन सदर्न हेमिस्फीयर लॉन्गेस्ट डे कोडा सदर्न हेमिस्फीयर पछे लॉन्गेस्ट डे विल बी 22nd December 22nd December will be the longest in southern hemisphere so in northern hemisphere will be longest day that is 21st June sorry 4th July longest day in northern hemisphere तापर अछि क्वेश्चन अछि 3rd January कोन पेरिहेलियन माने कौन पेरी मीन्स नियर सन कोठी नियर आसियो माने सन यात को नियर आसियो क्लोज आसियो केबे ना 3rd January को पेरिहेलियन मतलब क्लोजेस्ट आसियो सन डिस्टेंस सबटू कम थियो आ अपेहेलियन मतलब फार अवे सो सेटा के आसियो जनरली 21st मार्च को और 21st मार्च को सॉरी 1 मिनट जस्ट 1 मिनट मिस्टेक रे कह दिले ठीक सो अपेलियन जला कहली कोन अपेलियन कहली अपोहेलियन और अपोहेलियन के भागो जुलाई 4 को पेरिहेलियन के भागो हमर 3rd January को लॉन्गेस्ट डे के आसो 22nd January 22nd सॉरी December सो ये क्वेश्चन आंसर अछि कोन 25th आंसर लॉन्गेस्ट डे इज द 22nd December is the answer 22nd December ओके सो ये था आज 25टा टॉप क्वेश्चन हमें धीरे धीरे इंप्रूव करियो और डिके सो विल एंड हियर थैंक यू सो मच